हेलो बच्चों, सो बेटा लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज 0.8 mole mixture of CO and CO2 requires exactly 40 gram NaOH in solution for the complete conversion of CO2 to Na2CO3. ठीक है. If the mixture of 0.8 mole is completely oxidized to to carbon dioxide, then find the further moles of NaOH. देखिए बेटा, NaOH ने रिएक्शन दिखाई किसके साथ? CO2 के साथ रिएक्शन दिखाई और इसने क्या बनाया बेटा? Na2CO3 बना दिया और साथ ही साथ इसने H2O बना दिया. साथ ही साथ इसने H2O बना दिया. देखिए बेटा, अगर हम इसको देखें तो बैलेंस 2Na ऑक्सीजन हमारे पास इधर हो गए 2 और ये हो गए हमारे पास कितने? 4 और इधर भी 3 और 1 4. ऑक्सीजन बैलेंस्ड है. हाइड्रोजन ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है. ओके, बैलेंस हो गई रिएक्शन. अब बेटा ये हो गया हमारे पास रिएक्शन का तो खेल. अब समझना, मेरे को बोला है कि अगर 0.8 मोल का मिक्सचर था मेरे पास और उस 0.8 मोल के मिक्सचर में CO और CO2 दोनों थे और इसका रिक्वायरमेंट था कि 40 ग्राम NaOH की आवश्यकता होगी. अब अगर बेटा 40 ग्राम हमारे पास NaOH है, ठीक है ना, इसके 40 ग्राम है तो इसके मोल कितना हो जाएगा बेटा? 40 बाय मॉलिक्यूलर वेट भी इसका 40 होता है तो ये मोल आ गया 1. अब देखो बेटा, टेक्निकली देखा जाए इसके 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट दिख रहे हैं कर रहे हैं तो 1 मोल किसके साथ करेगा? सिर्फ आधे मोल के साथ रिएक्शन दिखाएगा. तो हमारा 0.5 मोल CO2 तो इस रिएक्शन में है, ये तो हमारे को पता लग गया. अब बोला है कि अगर पूरा का पूरा ये जो मिक्सचर के अंदर ये जो CO और CO2 का मिक्सचर है ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड मिक्सचर है, ठीक है, तो कितने और एक्स्ट्रा NaOH की रिक्वायरमेंट होगी? तो अभी 40 ग्राम के हिसाब से तो हमने देख लिया CO2 का 0.5 तो खर्च हो गया, ठीक है. अब बोला है कि अगर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड मिक्सचर होता, मतलब CO2 तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड है, मतलब CO ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिखा के CO2 बना रहा होगा. ये मेरे पास हो गया, बैलेंस कर दिया, ठीक है ना. तो ये भी हमारा CO2 बना रहा होगा. अब ये क्या है? इसका 1:1 मोल के रेशियो में है बच्चे, ये मतलब सेम मोलर रेशियो है इसका. तो हमारा ओवरऑल बोला जाए तो हमारे पास ओवरऑल 0.8 मोल ही किसके होंगे? CO2 के. ऐसा बोलना भी सही है, ऐसा बोलना भी सही है क्योंकि इसका मोलर रेशियो भी सेम है. अब समझना बच्चे, हमारे पास 0.8 मोल CO2 के ही हैं, रादर देन सेइंग कि मिक्सचर के हैं. आप उसको ऐसे ही समझ लो वो CO2 के ही थे क्योंकि वहां पर वो पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज भी हो चुका है, ठीक है. तो इसमें से खर्च कितना हो गया बच्चे? 0.5 मोल तो रिएक्शन में खर्च हो गया, अभी देखा है हमने, ये देखो ये हमारा रिएक्शन में खर्च हो गया. तो इतना खर्च हो गया, बचेगा कितना? 0.3 मोल CO2 का बचा. अब इतने मोल CO2 के हमारे पास बचे हुए हैं. 1 मोल CO2 को 2 मोल NaOH की आवश्यकता है तो 0.3 मोल को कितने मोल NaOH की आवश्यकता होगी? 0.6 मोल NaOH की आवश्यकता होगी. So the correct answer is option number B for this. So I hope you understood it. Thank you.